नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं एक अनबॉक्सिंग। ये मेरा पार्सल मुझे आज प्राप्त हुआ है। इसका ऊपर का कवर मैंने रिमूव कर दिया है और जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे और हैंड वॉश मैंने कर लिया अच्छे से। आई होप कि अंदर का जो पार्ट होता है वो 3-4 दिन पहले जो है इन्होंने पैक किया होता है और ऊपर का जो कवर होता है वही जो है डिस्पैचिंग के दौरान यहाँ से वहाँ मूव करता है। ऐसी होप लेकर के मैंने इसको आज ही अनबॉक्स कर रहा हूँ इसको मैं। और मैंने सेलर से पर्सनली कांटेक्ट करके उन्हें बोला था कि वो मुझे जो पार्सल है मेरा इसको वाटरप्रूफ करके भेजें, क्योंकि अब रेनी सीजन शुरू हो गया है। तो और साथ में हमें ये एक कुछ और मिला है। निश्चित रूप से इसमें कुछ पोस्टर्स होंगे, देखते क्या है कि वो फोल्ड ना हो मेरे हिसाब से। और ये ऑर्डर प्लेस किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया तो याद नहीं इसमें क्या क्या था, अभी चेक कर ले जाए। पर ओपन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा है, इसको कहाँ से इसको शुरू किया जाए ओपन करना कि डैमेज ना हो। यहाँ से ठीक लग रहा है तो यहाँ से कट लगा देते हैं और इसे इस तरीके से ओपन करते हैं कि अंदर की बुक्स भी डैमेज ना हो और अपना काम भी हो जाए। ये अच्छा है, इन्होंने पूरा तरीके से इसको टेप जैसा जो आता है कवरिंग उससे कवर कर दिया है। अनबॉक्स करना इसे टफ़ रहेगा थोड़ा। पहले से अनबॉक्स कर लेना चाहिए था मुझे, तब वीडियो बनाना चाहिए था। ये काम करता हूँ, इसे पॉज करके मैं कर देता हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं इस पार्सल को काफ़ी ओपन कर चुका हूँ। कुछ पुरानी बुक्स मैंने मंगाई हैं और इसमें देखते हैं जो मेन मेरा पार्सल जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया था उसे निकालते हैं। तो इसमें कुछ हार्ड बाउंड एडिशन है। ये देखिए, संजय गुप्ता जी की तरफ से नरक नाशक सीरीज़ का नरक नियति और इसी का फोर्थ पार्ट है नरक आहुति और फर्स्ट पार्ट जो है वो इसमें है। बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है, निकालना मुश्किल हो रहा है, बुक डैमेज ना हो जाए। ये है नरक नाशक, ये चाहिए था, इसके लिए सारा ऑर्डर किया। तो बॉक्स को साइड में कर दिया जाए और ये कुछ स्टिकर्स प्राप्त हुए हमें, इस साइड में देते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास में ये नरक दंश ऑलरेडी था, नरक नाशक सीरीज़ का, और एक नरक आहुति भी था पर ये पेपर बैग में था। ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली मैं एक सीक्वेंस लगा देता हूँ और पॉली बैग से निकाल देता हूँ। तो ये नरक नाशक, नरक नियति, फिर नरक दंश और नरक आहुति, ये 4 इसमें सीरीज़ में पार्ट हैं। 4 पार्ट की सीरीज़ है और नागराज, नरक नाशक नागराज की ओरिजिनल सीरीज़ है ये। और इसमें से मेरे पास में ये पार्ट काफ़ी टाइम से मिसिंग था और कन्फ्यूजन इतना था कि ये पार्ट मेरे पास था ऑलरेडी, देखिए आप देख सकते हैं, पर ये हार्ड बाउंड में है, ये सॉफ्ट बाउंड में है। और इसका पेपर बैग भी मुझे चाहिए था लेकिन उसमें इंडिविजुअल इशू नहीं मिल रहे थे, पूरा सेट लेना पड़ा था। तो ये कॉमिक्स डबल हो जाती, इस वजह से मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो एक एक करके कौन सी नोवेल्टी भी इनमें मिली हो देख लेते हैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट इसका नरक नाशक, हार्ड बाउंड एडिशन है। देखिए काफ़ी मजबूत कवर है और इसका बैक कवर है, मैं सारे बैक कवर पे से दिखा दूँगा। ये नरक नाशक का बुक मार्क है और इसी वजह से सीरीज़ इनकम्प्लीट है, ये काफ़ी टाइम से अवेलेबल नहीं था, ये चाहिए था एक। तो बुक मार्क लगा देते हैं इसमें, काफ़ी अच्छा बुक मार्क है इसका। और इसके साथ में कौन कौन सी नॉवेल्टीज़ फ्री मिली हैं वो देख लेते हैं। ये कुछ नॉवेल्टीज़ मिलती है हमें। मैग्नेट स्टिकर है जो बहुत ही टफ़ है, मतलब आप इसकी मोटाई देख सकते हैं साइड से। और एक पेपर स्टिकर है और एक ट्रेडिंग कार्ड है। ये नरक नाशक की नॉवेल्टीज़ है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट नरक नियति की नॉवेल्टीज़। इसमें ये देखिए, ये एक मैग्नेट स्टिकर है
और ये एक पेपर स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड है। ये है नरक नियति की नोवेल्टीज़, ये साइड में देते हैं इसकी। नरक दंश की नोवेल्टीज़ मेरे पास पड़ी, मैं दिखा दूँगा आपको, अभी लेके आ जाता हूँ। और ये है नरक आहुति की नोवेल्टीज़। इसमें मैं कंफ्यूज था कि मैं ये वाला पार्ट ऑर्डर करूँ या ना करूँ, ऑलरेडी था ये सॉफ्ट कॉपी में, पेपर बैग में। ये 120 का पेपर बैग में प्राइस है, और इसमें प्राइस है इसका लिखा नहीं है, 300 इसका प्राइस है। पर प्रॉब्लम है कि फिर वो एक जैसी सीरीज़ है, हार्ड बाउंड में भी एक जैसी सीरीज़ लोग पसंद करते हैं, फिर मैंने कहा फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो बेटर मैंने कहा इसका एक पूरा सीरीज़ हार्ड बाउंड का सीरीज़ हो जाएगा, और ये पेपर बैग एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। अगर मुझे पेपर बैग में 3 मिलते तो मैं वो भी ले लेता। इसकी नोवेल्टीज़ मैं दिखाई नहीं दिखाया था आपको। कहाँ गई होगी इसकी, ये रहा, ये है इसका साथ में आया हुआ मैगनेट स्टिकर, और ये ट्रेडिंग कार्ड और स्टिकर। तो हर एक जो हार्ड बाउंड एडिशन है उसके साथ में एक मैगनेट स्टिकर और एक ट्रेडिंग कार्ड और एक पेपर स्टिकर मिला है। ये जो सॉफ्ट बाउंड है ये अभी नरक आहुति जो है ये मेरे हाथ में, ये राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित है, ओरिजिनल प्रिंट है 2015 की। संजय गुप्ता जी की तरफ से भी ऐसे पेपर बैग में आई है ये 4 कॉमिक्स। 120 का प्राइस है, और जो लास्ट का ये जो नरक आहुति है इसका प्राइस बढ़ाकर 160 कर दिया गया है उसमें। और उसके साथ में जो पेपर बैग एडिशन है उनके साथ में सेम यही नोवेल्टी मिल रही है, बस मैगनेट स्टिकर नहीं मिलता। तो ये डिफरेंस आता है, एक ट्रेडिंग कार्ड मिलता है और एक पेपर स्टिकर मिलता है, मैगनेट स्टिकर नहीं मिलता। और ये जो हार्ड बाउंड है इनमें सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि इनमें हार्ड बाउंड कवर मिलते हैं हमको, बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के, मोटे हैं काफ़ी, और साथ में मैगनेट स्टिकर मिलता है। ये इनमें डिफरेंस है। और प्राइस का डिफरेंस है 250 और 300 ये प्राइस है। पेपर बैग में आप देखेंगे यही तो 120 और 160 प्राइस है संजय गुप्ता जी की तरफ से। और जो ओरिजिनल आया था इसका 120 प्राइस था, ये राज कॉमिक्स की तरफ से था, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता जी का, तब इसमें कोई भेद नहीं था। तो मेरे पास एक ये है, इसका मैं एक मैगनेट स्टिकर आपको थोड़ी देर में ला के दिखा देता हूँ। सबके कवर आर्ट और जो है बैक कवर देख लिया जाए तो ये देखिए नरक नाशक ये है। ये काफ़ी समय से मिसिंग था, पेपर बैग में भी और हार्ड बाउंड में भी। और पेपर बैग में भी इंडिविजुअल ले तो ये नहीं मिलता है अलग से, फिर के बहुत सारे एडिशन हो जाते हैं। अगर मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ फिर वो ऑर्डर आ जाता है। तो ये आप देखिए, ये इसकी स्टोरी, इसकी जान है इस सीरीज़ की। और संजय गुप्ता जी इसके बहुत संस्करण लेके आए हैं। अभी आज ही इसका जो है डिलक्स एडिशन आ चुका है। इस पूरी सीरीज़ का कंबाइंड हार्ड बाउंड डिलक्स एडिशन है 1500 रुपये का। कुछ नोवेल्टीज ऑफ कोर्स उसके साथ में है, और इसका प्रीमियम एडिशन भी अनाउंस हुआ है। मतलब 4 एडिशन आप समझ सकते हैं। एक तो पेपर बैग इस तरीके का होता है, सॉफ्ट कवर होता है, सेम मटेरियल अंदर, आप चेक कर सकते हैं, मैं चेक करवा दूँगा आपको। सेम बुक है, देखिए हार्ड बाउंड है, ये पेपर बैग है। और इन साइड का अगर आप आर्ट देखेंगे या कोई भी पेज देखेंगे, कोई भी पेज नंबर, जैसे यही पेज देख लेते हैं 33, और इसमें अगर हम पेज नंबर 33 निकालेंगे, सेम देखिए आप, सेम मटेरियल है, बस डिफरेंस ये है कि ये सॉफ्ट में। तो संजय गुप्ता जी की तरफ से पेपर बैग में भी आए हैं ये 520 का पूरा सीरीज़ है, हार्ड बाउंड में है 1050 का पूरा सीरीज़ है। चारों को एक साथ कंबाइन करके एक पूरा मोटा सा कंबाइन एडिशन निकाला गया है, वो 1500 का है। और प्रीमियम एडिशन का अनाउंस हुआ था पहले 1999 में, मतलब 2000 में, बट अभी उसमें हो सकता है कोई डिबेट होगा, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो प्रीमियम एडिशन में थोड़ा सा, और जो डिलक्स एडिशन में इन चारों को बाउंड करके हमें इस तरीके से दिया जाएगा एक हार्ड बाउंड में। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस इंक्लूड कर दिए जाएंगे, 80 पेजेस कुछ हैं, और एक्स्ट्रा आर्ट है ललित कुमार शर्मा जी का। तो ललित कुमार शर्मा जी के कवर आर्ट के साथ में वो ऐसा मिलेगा हमें डिलक्स एडिशन, पूरा एक मोटा सा एडिशन मिलेगा। और एक उसका प्रीमियम जो होगा उसमें ललित कुमार शर्मा जी का तो बनाया हुआ इस तरीके का हार्ड बाउंड कवर होगा आगे पीछे, और उसके ऊपर फिर एक सॉफ्ट कवर फोल्डेड होगा, वो अभिषेक मलसुनी जी का उसमें कवर आर्ट होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी साथ में नोवेल्टीज़ का भी डिफरेंस होता है। तो एक ही सीरीज जो 4 पार्ट की है उसके 4 हमको वर्जन्स अभी देखने को मिल रहे हैं। पेपर बैग 520 सेम जो कॉमिक्स है 4 पार्ट की, हार्ड बाउंड ये जो हमारे हाथ में है अभी 1050, डिलक्स एडिशन विद डिफरेंट कवर आर्ट प्लस सम नोवेल्टीज़, वो हमें मिलेगा 1500। और अभी तक जो मुझे पता है, मे बी चेंज, तो वो जो इसका
प्रीमियम एडिशन आएगा शायद वो 2000 रुपये तक का होगा। तो संजय गुप्ता जी ने काफ़ी प्रयोग करे हैं इस बार और सफल भी रहे हैं। शुरुआत में जो उनकी जो कॉस्ट प्राइसिंग था या कॉस्ट थी वो देख के मुझे को लगा था कि मे भी लोग लेंगे नहीं लेंगे, पर युगारंभ में उन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। 1500 का युगारंभ का प्रीमियम एडिशन रखा था उन्होंने। उसके भी कुछ वर्जन थे, 800 के भी 2 वर्जन उन्होंने रखे थे। लोगों जो फ़ैन है उनको पता है कि एक में श्री अनुपम सिन्हा जी का कवर आर्ट था, दूसरे में श्री ललित कुमार जी का आर्ट वर्क था। तो इस तरीके के प्रयोग किए हैं संजय गुप्ता जी ने, सफल भी रहे हैं वो। तो ये सीरीज़ क्योंकि मुझे पूरी करनी थी तो मैंने ये मंगवा ली। फिर बाद में काफ़ी समय से ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी और अभी राज कॉमिक्स में जो 2 डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता एंड राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। जैसे कि ये कॉमिक्स है वो ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया है हमारे पास में। तो इसमें मनोज गुप्ता जी का शुरुआत में जो स्टॉक होता था वो हर वेबसाइट पे अवेलेबल होता था, उस पर समय समय पे डिस्काउंट भी मिल जाया करते थे। लेकिन संजय गुप्ता जी की तरफ से जो आए हैं वो लिमिटेड ही सेलर्स के पास में मिलते हैं हमें, उनके कॉमिक्स प्लस प्री बुकिंग वगैरह पे ही मिलते हैं ज़्यादातर, और आउट ऑफ स्टॉक भी काफ़ी जल्दी हो गए। और एक और प्रॉब्लम उसमें मुझे आई वो कि सेट में मिलते हैं। जैसे अभी मान लो अवेलेबल भी हुए हैं तो आप सेट में ही ले सकते हैं उन्हें, पूरा अलग अलग नहीं ले सकते। तो अगर मेरे पास नरक आहुति ये रखी है ऑलरेडी, तो अगर मैं वो सेट लूँगा तो फिर से ये एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी, तो उसका पर्पज़ ही सोल्व नहीं होगा। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा पड़ा रहने देते हैं, इसको क्या करें। तो इस तरीके से ये मेरी एक अनबॉक्सिंग थी नरक नाशक सीरीज़ के हार्ड बाउंड एडिशंस की। ये इनकी नोवेल्टीज़ मैंने रख दी यहाँ पर, देखिए ये कुछ नोवेल्टीज़ हैं। नोवेल्टीज़ पेपर बैक में और हार्ड बाउंड में सेम थी, जो 520 150 था। खाली डिफरेंस क्या था, मैग्नेट स्टिकर्स का डिफरेंस था, जिनकी प्राइस इन्होंने 100 मेंशन कर रखी है यहाँ पर, ऐसा है इसमें। तो लाइए मैं एक मैग्नेट स्टिकर जो बचा हुआ वो भी ला के आपको दिखा देता हूँ, जो कि तो ये देखिए ये वो मैग्नेट स्टिकर था जो नरक दंश के साथ फ्री आया था। तो इस तरीके से मेरी सीरीज़ भी अब कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ में जो मैग्नेट स्टिकर हैं 1 2 3 4 इनका सेट भी अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको साइड में रख दिया जाए। मैं सभी के कवर आर्ट दिखा चुका हूँ आपको, आप देख सकते हैं। और लाइए आपको दिखाई देते हैं फिर से। ये फ्रंट कवर है इसका, ये बैक कवर का ऐड है जो कि हार्ड बाउंड में है, और इनसाइड आर्टवर्क इस तरीके का है इसका, देखिए। बाकी मैं इसके स्टोरी लाइन पे भी थोड़ा बहुत पहले चर्चा कर चुका हूँ, जो पार्ट्स अवेलेबल थे ना। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट पार्ट अवेलेबल नहीं था, तो अब यदि मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा तो इसका डिटेल्ड एक रिव्यू लेकर के आऊँगा, इसमें इसकी स्टोरी लाइन की भी चर्चा की जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको इसके हेड और थोड़ा सा आर्टवर्क दिखाता हूँ। देखिए नरक नियति का नेक्स्ट जो ऐड इसमें दिया हुआ है, ये देखिए है नरक नियति, ये इसका आर्टवर्क है। थोड़ा गोंद इसका गीला गीला लग रहा है, ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी इन्होंने सूखने से पहले डिस्पैच कर दिए हैं। देखिए दोनों में ऐसा लग रहा है। तो ये नरक नियति का इनसाइड आर्ट है और ये इसके कुछ ऐड हैं, ये देखिए। नरक दंश जो इसका थर्ड पार्ट है उसका इसमें ऐड दिया हुआ है, उसे भी चेकआउट कर लेते हैं। ये है नरक दंश, ये फ्रंट कवर है इसका, बैक कवर हार्ड बाउंड है पूरा। येलो पेजेस सब में रखे गए, लेकिन बुकमार्क जो है वो सभी में अलग अलग है। नरक आहुति 4th पार्ट का ऐड है इसमें, और इस तरीके का इसमें आर्टवर्क है। फाइनल पार्ट ये है हमारे पास में नरक आहुति, जिसका एक पेपर बैक एडिशन भी हमारे पास रखा हुआ है। ये रहा वो पेपर बैक एडिशन। तो नरक आहुति का ये हार्ड बाउंड है और वही 128 पेजेस का स्टोरी है, और एक बुकमार्क है। बुकमार्क चारों में अलग रखे गए हैं, मैं बुकमार्क भी एक साथ आपको दिखा दूंगा इसके। ये इसका बैक कवर है और ये इसके कुछ इनसाइड आर्ट हैं, और आपको ऐड वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे इसमें उस समय के ऐड दिए हुए हैं। नाग ग्रंथ का इसमें ऐड है। नाग ग्रंथ इसके बाद की सीरीज़ है नरक नाशक नागराज की। ये मैं इसकी बुकमार्क निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये किस किस तरीके के बुकमार्क्स इसमें हमको मिले हैं। ये हैं बुकमार्क्स, और चारों में ही अलग अलग बुकमार्क हमें देखने को मिलते हैं। नरक नाशक जो फर्स्ट पार्ट है उसके बुकमार्क देख सकते हैं आप, ये स्मार्ट दे रखा है नागराज और प्रोफेसर नागमणि। नरक नियति का ये बुकमार्क है।
बुकमार्क काफ़ी अच्छे बनाए हैं और अलग अलग बुकमार्क रखे गए हैं और अंदर हार्ड बाउंड एडिशन में येलो पेजेस का यूज़ किया गया है। नरकदंश का बुकमार्क है। और नरक आहुति का बुकमार्क ये रहा। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट बुकमार्क मिलते हैं, 4 हार्ड बाउंड कवर मिलते हैं हमें, और ये 4 मैग्नेट स्टिकर्स मिल जाते हैं, और साथ ही में जो है हमको 4 पेपर स्टिकर्स, फ़िलहाल 3 दिखेंगे क्योंकि मैंने जो 3 नए आए हैं उनका रखा है, और 4 ट्रेडिंग कार्ड्स हमें मिल जाते हैं। ये 3 ट्रेडिंग कार्ड हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के हैं, और 3 पेपर स्टिकर है। तो इसी के साथ नरकनाशक की ये छोटी सी अनबॉक्सिंग एंड होती है। साथ ही में ये मैंने कुछ ओल्ड कॉमिक्स भी मंगाए थे, इनके साथ कुछ पोस्टर आए होंगे, लाइए इसको भी अनबॉक्स अभी कर लिया जाए। हालांकि इसमें नया कुछ नहीं है, पुराना कुछ कॉमिक्स मुझे चाहिए थे, मैंने वो मंगाए थे, तो उनके साथ जो कुछ पोस्टर्स वगैरह फ्री थे वो आए हैं। चेक कर लेते हैं इसको, अच्छे से भेजा है इसमें, ये तो अच्छी बात है कि वाटरप्रूफ का टेंशन नहीं है, अच्छे से वाटरप्रूफ करके भेजा है इनको। तो अगर वाटरप्रूफ भी हो, कुछ बारिश वगैरह भी होती तो दिक्कत नहीं होती, पर तो भी पोस्टर थोड़े मुड़ गए हैं, इतने प्रयास के बावजूद भी। लाइए इनको ऐसे निकाल लेते हैं, देखिए फिर भी अच्छा प्रयास है, मतलब मुड़ तो ये फिर भी गए, पर वैसे क्या बोल सकते हैं कि जैसा वो 4 पार्ट में डिवाइड नहीं हुए। हालांकि देखिए कॉर्नर थोड़े से डैमेज हो गए हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। और मैंने भी पूरा सेट नहीं मंगाया था, मुझे कुछ एक पिछली बार मेरे पास एक पोस्टर कम था, वो मुझे मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने अलग से ऑर्डर करके फिर से वो पोस्टर मंगवा लिया। बस इसी वजह से इसको मंगाया गया था। ये 3 पोस्टर हैं जो मैं पहले भी अनबॉक्स कर चुका हूँ, सुपर मार्वल थ्रू स्पेशल सेट 2 के। ये देखिए इस तरह के पोस्टर हैं। ये वाला पोस्टर उसमें मिसिंग था, और बाद में मैंने डील भी की तो वो भेजा नहीं था उन्होंने, तो ये इस तरीके से मैंने मंगवा लिया फिर से ऑर्डर करके। अभिषेक मलसुनी जी का ऑर्डर रखा है, ऐसे ही ऑर्डर हमको मिलेगा युगारम के नरकनाशक की प्रीमियम एडिशन में। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ। और ये जो हार्ड बाउंड कॉमिक्स हैं उनको मैं इन पोस्टर्स पे रख देता हूँ ताकि ये थोड़े सीधे हो जाए। इस तरीके से थोड़ा सीधा हो जाएगा तो इसको लगाने में आसानी रहेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद, और जल्दी मिलेंगे इनके डिटेल रिव्यू में।